मेरे घर के पास से निकलते हैं 500 मीटर पे, वहाँ पे अभी इतना जल भराव है और मुख्यमंत्री जी वहीं से निकलते हैं। रोज वीवीआईपी रोड उसको घोषित है अर्जुनगंज की, और वहाँ पे इतना गांव का हाल ये है कि इतना पानी भरा हुआ है और उसमें चलने के लिए लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जल भराव इतना ज्यादा है कि कहाँ से लेके क्या करे वहाँ की जनता। जितना इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार आपको मैं बता दूं, भ्रष्टाचार प्राइवेट कंपनियां आती हैं, कर्मचारियों की सैलरी बताई जाती है कि आपको 14,000 मिलेगी, उनको देते हैं 9,000, उसमें से EFSI सब काट के उनको खाली 9,000 मिलता है, क्योंकि वो सरकार के वो ठेकेदार के खाते में जाती है आम पब्लिक, और एक आम प्राइवेट कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक मरता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। अभी उनको कुछ नहीं देख रहा है मैडम को। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने घर पे चैनल बंद करवा दिया आज तक का, क्योंकि मुझे वो देखना अगर सबसे गंदा चैनल लगता है तो मुझे वही लगता है, मैंने देखना बंद कर दिया। सिर्फ एक आधा चैनल तो सही है, बाकी तो खरीदे हुए चैनल है। खरीदे तो कौन सी रोड बता रहे हैं? PGI रावेली रोड टू सगन बट्टा रोड, PGI से पहले, ठीक है। इतना पानी भरा कि अगर जनता रोड पे आती है, अपने हक के लिए लड़ती है, तो उसको क्या मिलता है? जेल। जो आगे आएगा वो उठ जाएगा, जेल मिलती है उसको। अगर कोई कुछ कहना भी चाहे तो उसको क्या मिलता है? जेल लो, मुकदमा लो, उसके बाद जेल लो। आज कम से कम 3 साल से जेम पोर्टल के तहत सुन लीजिए एक मिनट, PGI में आज कम से कम 3 साल से जेम पोर्टल के तहत सैलरी के लिए फाइल पड़ी है। कोई भी अधिकारी उसमें हाथ नहीं लगाता। क्यों मालूम है? वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चलती है। 8,000 से ऊपर किसी को सैलरी नहीं मिलती है। टोटल आउटसोर्सिंग चल रही है। अधिकारी से लेकर के मंत्री तक पूरा पैसा जाता है, और वहाँ का जो ठेका कहीं का भी ठेका मिलता है, मंत्री जी से लेकर अधिकारी तक का पूरा पैसा मिलता है कि पर कैंडिडेट कितना पैसा मिलेगा। जिस तरह से वो तकलीफें झेलता है, और महंगाई को ले लीजिए, 9,000 में आज किसी का घर नहीं चल सकता। जिस तरह की महंगाई चले। अब यही प्रधानमंत्री जी हमारे थे, जब महंगाई होती थी तो मनमोहन जी को कहते थे अरे वो महंगाई का माँ बोलना नहीं जानते हैं, और अब उनको महंगाई नहीं दे। स्मृति ईरानी जी को मैं देखता हूँ, पुरानी फोटो देखता हूँ तो मुझे हंसी छूटती है कि सिलेंडर लेके खोपड़ी पे बिल्कुल मस्त हो जाती थी। आज पता नहीं उनको सिलेंडर पता नहीं यूज करती है कि नहीं करती, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा। राशन मिल रहा, ठीक मिल रहा, क्यों देगा भाई? अपंग बना लोगों को, अपंग बनाओगे, आपको खाने मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो काम करने जाओगे? बाहर जाओगे? नहीं जाओगे ना। कोई मतलब आराम खाइए पीजिए सोइए। इसलिए कि एक मिनट, इसलिए कि ना बाहर खाओगे पियोगे, घर में पड़ेगा, ना बाहर जाओगे, ना बाहर की एक्टिविटीज़ को जानोगे, ना समझोगे। क्या सा काम नहीं हो पा रहा, बड़ा काम कहाँ से होगा? फरवरी से लेकर के और अब तक 55 बार कंप्लेन कर चुका हूँ लाइट के लिए। अभी तक साला कोई भी कंप्लेन को बनाने नहीं आया है। ठीक है, ऐप बना के रख देते हो, फलाने इतने पे इतने कॉल करो, मुख्यमंत्री पोर्टल पे करो। मुख्यमंत्री पोर्टल पे अगर कंप्लेन करो तो दूसरे दिन आ जाता कि आपका कार्ड कर दिया गया है, खत्म कहानी। कोई भी काम नहीं किया था, कहीं नहीं किया था। ऐप सारे बंद कर देने चाहिए, जितने भी बना रहे हैं सरकार हमारी। पैसा फर्जी ना बर्बाद करें, कोई काम नहीं होता है, और होता है तो दिखाएं। और चलिए मैं प्रूफ दिखाऊं, अगर कोई नहीं मानता है, चाहे भाजपा के हो चाहे सपा, कोई भी पार्टी को चले, हमारे सामने चले। मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। हम जमीन दिखाएंगे जहाँ पे जो कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं होगा। बताओ, हम बता दो है कंप्लेन। पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई, कौन सी पढ़ाई? 1200 रुपये में ड्रेस प्रेस फलाना तो मैं कहा पाएगी क्या? जो लेके दिखाऊं मैं, कोई लेके दिखाए 1200 में? जूता मोजा ड्रेस फलाना ढमाका सब ला के चलो, दिखाओ, चल के हमको खरीदवा दो। चलो, है किसी की हिम्मत? चलिए खरीदवाइए 1200 में मिल पाए। कोई जरूरी नहीं देने की, देने कोई जरूरी नहीं। अपने घर से नहीं दे रहे हैं ना, अपने कमाई दे रहे हैं, वो पब्लिक की कमाई। सुनो, कोई जरूरत नहीं देने की, कुछ नहीं दो, कुछ भी किसी को मत दो भैया, कुछ भी किसी को मत दो, सिर्फ शिक्षा फ्री कर दो, समझे? सब पढ़ लेंगे। ये लालीपाप दो ना, पढ़ाई के लिए उनकी जो मदद है वो सब करो। बाकी ना खाना दो, खाना खाने से भी स्कूल जाते हैं बच्चे, कोई काम नहीं ना पढ़ते। चलो, अरे भाई कभी सर्वे वहाँ भी तो करो, स्कूलों में भी। यहाँ डिबेट करने से कोई मतलब नहीं, फक सब करते हैं, बस खत्म। जमीन पे पहुँचो सब लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे आप लोग भी नहीं पहुँचोगे। और सुनो, सही बात आप लोग भी नहीं कहते हो, ना करते हो। सही बात सही बात आप लोग भी नहीं करते, आगे पहुँचाते कुछ नहीं कर सकते हो। सही बात आप लोग नहीं बोलते हो, जो वो कहेंगे वो तुम लोग करते हो। सही बता गए? अच्छा, यस, सही बात आप पूरी सही बात बोल डालो। कौन सी सही बात? अब इसे बहुत जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बोले, 2 शब्द में समझ लो। पूरी बात आप लोग करते ही नहीं है। क्या अपने घर से दे रहे हैं क्या? बताओ भैया, 2,000 रुपया वो देते हैं तिमाही, अच्छी बात है। 75 साल देश को आजाद हो गया, कई किलो राशन मिला था आपको? कितने ड्रेस पाए थे? सुनो, कितने जूते मोजे पाए थे? कुछ नहीं चाहिए तक पड़े थे आप? कुछ नहीं, फालतू बकवास खाली कर रहे हैं, खाली फालतू। इनका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं मिला होगा, इसलिए इनको जनता जो वोट दे रही है वो बेवकूफ है। ये अकेले पढ़े लिखे सच्चे इंसान है, इनको कुछ नहीं। यहाँ चिल्लाने से मतलब नहीं है, गाँव कौन सा काम आपका नहीं हुआ? बताइए ना हमको, कौन सा काम आपका नहीं हुआ? एक नल नहीं लगा, कहाँ नहीं लगा? लखनऊ बात कर रहा हूँ। कौन सी इलाके नहीं लगा?
नल चलिए, कल हम आते हैं, कल हम आते हैं, दिखाई लीजिए हमारा नंबर, कल लगेगा आपका नल। सुनिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी जाकर के बात की गई, कहाँ कहाँ किया गया, सब झूठे हैं। सही कहना तो लगेगा नल, कतई बात नहीं होती, कोई काम नहीं होता। यहाँ यहाँ देखने का मतलब नहीं है। ये देखो, ये देखिए, देखो सब 2 साल हो गए हैं। ऐसे हाथ में झूठ बोलने से मतलब नहीं है। काम करो, दिखाओ, काम करो, सामने दिखाओ। एक काम साला नहीं होता है। कल लगेगा, कल लगेगा। कल नहीं लगेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? और जो नहीं लगा तो क्या करोगे आप? अगर लग गया तो क्या करोगे? तो आपको माला फूल से हम सम्मानित करेंगे। क्या देखें? और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल तक हमने कंप्लेन किया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोई सुनवाई नहीं होती, कभी भी एक नहीं दसियों हम अपने लोगों के बतावे कंप्लेन। भाई साहब, दसियों मुख्यमंत्री साहब का अपने देश का, अपने राज्य का पैसा बर्बाद होगा। बस जिनको ठेका दिया गया है, जिनको ठेका दिया गया है, जैसे बिजली डिपार्टमेंट। भाई साहब सुनिए, ठीक है, फरवरी से अब तक 55 बार कंप्लेन किया हूँ। अपने घर की लाइट की नहीं, अपने घर की लाइट की नहीं, स्ट्रीट लाइट अपने मोहल्ले की। 2024 में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं? 2024 में अब तो जब तक ईवीएम है तब तक तो जिंदाबाद, और उसके बाद ईवीएम सबसे मजबूत जोड़ है इनका, फेविक्विक से मजबूत जोड़ है। ईवीएम का जो जोड़ है वो बहुत मजबूत जोड़ है, और जो हमारे देश में हो रहा है अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। यही सरकार थी जब चीज़ें होती थी, और मीडिया जो थी, अभी कोई दूसरे देश में जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां अगर कुछ भी हल्का सा भी वो हो जाता है तो मीडिया पूरे दिन दिखाती है, और हमारे देश में जहां नंग वस्त्र करके पूरी रोड पे घुमाया जा रहा है उस जगह की आप क्या बात करेंगे? कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। कौन यहाँ भी दोष है? इसमें मीडिया का बिल्कुल दोष है। मीडिया क्यों नहीं वहाँ इतने दिनों से इतना बवाल चल रहा है, इतने दिनों से मीडिया क्यों नहीं एक्शन लेती? आप स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ आपको माना गया है। अगर आप कुछ नहीं दिखाएंगे तो देश हमारा कैसे चलेगा? अगर आप कुछ दिखाएंगे तभी तो उस चीज़ पे एक्शन होगा। जब आप कुछ दिखाएंगे नहीं तो उस पर क्या एक्शन होगा? ये सवाल तो पूछा जा रहा है ना, सवाल आप पूछ के क्या बीच में बताया जा रहा है ना। आपके बीच हमारे बीच में जो बताया जा रहा है ये यहीं तक रह जाता है। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी 10 साल में, जो नहीं देखना था वो भी अब देखने को मिल रहा है। 2024 में ये बताओ, परिवर्तन होगा कि नहीं? अब 2024 में तो मैं तो कहता यही, जनता का मूड क्या है? आप लोग अब जनता जो करेगी वो अच्छा करेगी। अब इससे ज़्यादा जनता ने जो दिया अब उसको फल मिल रहा है। मणिपुर देख लीजिए और अपना उत्तर प्रदेश देख लीजिए। लोग कहते हैं 5 किलो राशन दिया, 15 किलो जो चरवा लिया उसको नहीं बताया। अच्छा, 5 किलो दे 15 किलो चरवा लिया। आप जाइए, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आप जाइए किस तरह से हम लोग रात में भागते हैं और जागते हैं, तब जाके खेत बच पाते हैं, तब जाके अपना पेट पलता है। और किस तरह से हम लोग रहते हैं वो आपको बता दें मुख्यमंत्री जी। मेरे घर के पास ही से निकलते हैं 500 मीटर पे, वहाँ पे अभी इतना जल भराव है और मुख्यमंत्री जी वहीं से निकलते हैं। रोज भी वीआईपी रोड उसको घोषित है अर्जुनगंज की, और वहाँ पे इतना गांव का हाल ये है कि इतना पानी भरा हुआ है और उसमें चलने के लिए लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जल भराव इतना ज़्यादा है कि कहाँ से लेके क्या करे वहाँ की जनता। जितना परेशान है, जितना इस तरीके से परेशान है कि वो क्या करे। अब आपने जैसे कहा कि मणिपुर में देखिए क्या हो रहा, अब इससे ज़्यादा हमारे देश के लिए क्या हो सकता है? अब हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, ये बताओ ये वहाँ कौन खतरे में है? वहाँ सरकार किसी और की है? आप क्यों नहीं एक्शन लेते? कितने दिन से वहाँ बवाल चल रहा है, हर जगह तो आप एक्शन लेते हैं। कानून व्यवस्था ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ नहीं अच्छा चल रहा। भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार आपको मैं बता दूं, भ्रष्टाचार प्राइवेट कंपनियां आती, कर्मचारियों की सैलरी बताई जाती है कि आपको 14,000 मिलेगी, उनको देते हैं 9,000, उसमें से ईएफ एसआई सब काट के उनको खाली 9,000 मिलता है, क्योंकि वो सरकार के और ठेकेदार के खाते में जाती है। और आम पब्लिक और एक आम प्राइवेट कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक मरता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। और जिस तरह से वो तकलीफें झेलता है, और महंगाई को ले लीजिए, 9,000 में आज किसी का घर नहीं चल सकता। जिस तरह की महंगाई चल, अब यही प्रधानमंत्री जी हमारे थे, जब महंगाई होती थी तो मनमोहन जी को कहते थे अरे वो महंगाई का माँ बोलना नहीं जानते हैं। और अब उनको महंगाई नहीं दे। स्मृति ईरानी जी को मैं देखता हूँ, पुरानी फोटो देखता हूँ तो मुझे हंसी छूटती है कि सिलेंडर लेके खोपड़ी पे बिल्कुल मस्त हो जाती थी। आज पता नहीं उनको सिलेंडर पता नहीं यूज़ करती हैं कि नहीं करती, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आजकल हमको लग रहा है कि फॉरेन से अब उनके लिए अब वो कुछ भी कर सकती हैं भाई, वो देश की मंत्री है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की तो ऐसी बात है सर, ये जब से आउटसोर्सिंग आई है, कंपनियां वाले बच्चों से पैसे लेते हैं, माँ बाप से पैसे, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे से पैसे ले रखे हैं मेरे बच्चे को और मेरे साले के लड़के से 1,15,000 रुपये मेरे से लिए, 1,15,000 रुपये मेरे
साले के लड़के से लिए, वो 28 दिन नौकरी करवाई, बताया 12,000 रुपये दिए, 7,000 रुपये उठा के कंपनी से निकाल दिया। अब कौन है उसका, कौन पैसे देगा? आउटसोर्सिंग में भ्रष्टाचार बड़े भ्रष्टाचार मेरे पास लेटर रखे हैं सर, ज्वाइनिंग लेटर रखे हैं। पैसे ले लेते हैं, नौकरी देते हैं, और जब पैसे मांगने जाओ, मैं पैसे मांगने के लिए आज गया था, जिस पे चाहिए कहते सीधे चले जाओ वरना बुरा हाल हो जाएगा। पीजीआई की हाल सुन लीजिए एक मिनट। पीजीआई में आज कम से कम 3 साल से जेम पोर्टल के तहत सैलरी के लिए फाइल पड़ी है, कोई भी अधिकारी उसमें हाथ नहीं लगाता। क्यों मालूम है? वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चलती है, 8,000 से ऊपर किसी को सैलरी नहीं मिलती है, टोटल आउटसोर्सिंग चल रही है। अधिकारी से लेकर के मंत्री तक पूरा पैसा जाता है, और वहाँ का जो ठेका कहीं का भी ठेका मिलता है, मंत्री जी से लेकर अधिकारी तक का पूरा पैसा मिलता है कि पर कैंडिडेट कितना पैसा मिलेगा। ये हिसाब किताब कहाँ है? हाँ? ये लिखित में नहीं होता है, ये लिखित में नहीं होता। आपके पास नहीं होता है ना, हमारे पास किसी के पास नहीं होता है। सुन लीजिए, सब ओरल चल रहा है। ओरल चल रहा, और उसके बाद 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपया लेके भर्ती होती है। क्यों? इसलिए कि वहाँ दे के आए हैं भाई, जब वो पैसा दे के आए तो पैसा लेंगे। सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है कम? क्यों नहीं, सरकार ही के जरिए तो है। बड़ा है, भ्रष्टाचार है। जो काम मायावती जी के समय में 100 रुपये में होता था, वही काम सपा सरकार में 200 में होने लगा, और वही काम भाजपा सरकार में 1,000 में होगा। ये सरकार कहती भ्रष्टाचार मुक्त है, राष्ट्रवाद युक्त है। कह दिए हो गए, गाँव में चलो मेरे भाई, यहाँ कुछ करने मतलब नहीं, आप सरकार पे बात करो ना, तकलीफ आपको सरकार से, वो बताओ, आपकी बात जा रही थी। सरकार के तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं होगा मेरे भाई। पढ़ाई के मामले ले लो, सुन लो भैया, आप ये बताइए 1,000 15,000 10,000 पाने वाला क्या बच्चों को पढ़ा सकता है? इंटर हाई स्कूल में पढ़ा सकता है? बताओ। सरकार तो कह रही सबको निःशुल्क शिक्षा। कौन बता रहा है? कौन शिक्षा निःशुल्क देगा? सरकार प्राइवेट जितने स्कूल हैं उनको उन्होंने बताया कि वो जब था उसकी फीस वापस करो। आज तक कोई भी सरकार कोई भी स्कूल नहीं वापस किया, ठीक है, और ना वापस करेगा। अच्छा, गार्जियन क्या करता है? वो अपने बच्चे डर के वजह से कुछ नहीं करता है। सरकार खुद ही नहीं चाहती भाई। गलती किसकी? सरकार की, टोटल सरकार की गलती है। सरकार चाहे परिंदा पर नहीं मार सकता है, ठीक है? तनिक भी गलती नहीं। क्या? जनता की कोई गलती नहीं। जनता की गलती ये है जो कि वो जी रही है। जनता की तो गलती सबसे ज्यादा है सर, क्योंकि वो सड़क पे आगे प्रदर्शन नहीं कर रही। जनता तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी जनता है और देशों के मुकाबले। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जनता रोड पे आती है, अपने हक के लिए लड़ती है, तो उसको क्या मिलता है? जेल। जो आगे आएगा वो उठ जाएगा, जेल मिलती है उसको। अगर कोई कुछ कहना भी चाहे तो उसको क्या मिलता है? जेल। जेल लो, मुकदमा लो, उसके बाद जेल लो। शासन कोई नेता अदर पार्टी का क्यों नहीं बोलता मालूम है? पहले तो वैसे भी भगत सही है, सब सारे नेता भग, अरे नेता किसी भी पार्टी के ले लो, इतने ईमानदार नेता हमारे भारत किसी भी। ये बताओ, आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारी पूरी संपत्ति 2 करोड़ 1 करोड़ की है, और 4 साल में वो 100 करोड़ की हो जाती। कैसे हो जाती भैया? कौन सा ऐसा धंधा है जो तुम्हारे पास जो 150 गुना 800 गुना 700 गुना बढ़ जाती है भैया? तो है कोई? नेताओं के नाम बता दो। अरे एक क्या, सारे की बात करें मैं? सारे भ्रष्ट। और क्या? किसी पार्टी का नाम बता दो। किसी पार्टी ने, हम सभी पार्टी की बात कर, सभी पार्टी में किसी पार्टी की नहीं, कोई छुआ नहीं है। कोई छुआ नहीं। बस ये है हमारी सत्ता, हमारी सत्ता है तो हमारी सत्ता में आप हैं तो आप साफ हैं, इनकी सत्ता में खराब है। उनकी सत्ता पहुंच गए वो सही है, उनकी सत्ता, जिसकी सत्ता है उसके साथ जो लोग हैं वो सही हैं, और जिसकी सत्ता नहीं वो खराब है। बस सत्ता पे है। मैं तो आपको बता दूं, मैं आज तक चैनल नहीं देखता। मेरे घर में था, मैंने आज तक चैनल क्यों नहीं देखा? पता नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो चैनल। अरे वो तो राष्ट्रवादी उसमें मैडम इतना बोलती हैं, और अब इस समय शांत नहीं है बोलती है वो। अब इस समय शांत क्यों शांत होंगी? आप पता नहीं वो क्यों शांत है। आजकल उनको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी उनको कुछ नहीं दिख रहा है मैडम को। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने घर पे चैनल बंद करवा दिया आज तक का, क्योंकि मुझे वो देखना अगर सबसे गंदा चैनल लगता है तो मुझे वही लगता है। मैंने देखना बंद कर दिया। सिर्फ एक आधा चैनल तो सही है, बाकी तो खरीदे हुए चैनल है। अरे खरीदे तो चुनाव ये से बताओ, पहले 26 चैनल खरीदे थे। वो चैनल बंद क्यों कर दिया है भाई? मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसा क्या खराब लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने बंद करवा दिया। अब बताएं, आपके यहाँ जो डिबेट के लिए बैठती है वो चैनल पे, ठीक है, तो वो दूसरी जो अपोजिट पार्टियां हैं उनके शब्द जो है वही निकालती हैं, और उनकी अच्छाइयाँ वही निकालती, वही सब बैठे बेवकूफ़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, एक अगर बोल रहा है दूसरा बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोल दे तो उसको तुरंत भगा देना चाहिए।
तुरंत भगा देना चाहिए। बोलने का अधिकार तो सबका अधिकार है तो क्या मतलब हम भी वही सब हम भी बोले तुम भी बोलो तो मतलब क्या है भाई? अपनी बात आप चाहे पहले कर लो चाहे बाद में, कम से कम सुनाई तो दे जो सामने लोग हैं कि तुम कहत क्या हो। अच्छा बताओ, वो चैनल देखते होते कि नहीं? हम बहुत देखते हैं, हम घर में जब से बैठे 2 घंटा चैनल देखते हैं, सभी चैनलों। ऐड तो कम से कम अगर 1 घंटा चला तो ये मान चलो 10 मिनट जो है समाचार होगा, बाकी सब ऐड। खैर अच्छी कोई बात नहीं। उस समाचार से कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं? क्या निकल रहा है? कुछ मतलब जनता पे फर्क पड़ रहा है? जनता पे फर्क कुछ नहीं पड़ी। जनता जब आगे आई वहाँ इलेक्शन तब भाई देखा जाएगा। भाई पहले कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन कुल मिला के ये है कि गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा। तो जो काम नहीं करेगा वो तो गरीब होगा ना। हाँ सही कह रहे हो। अब देखिए पहले क्या था, राजाओं के ज़माने में क्या था कि चुपचाप बैठो, खाओ पियो, मस्त रहो, वोट दे दियो चले आओ, वही सिस्टम चल रहा है। ऐसा राजाओं का राज्य चल रहा है। ये हम क्यों बोले? ये आप बोलिए ना। हमने तो नहीं कहा। राजाओं का राज्य चलता था, अभी चल नहीं रहा। हम उदाहरण बता रहे, बाकी आप बोलो। भैया क्या था, राशन मिल रहा, फ्री मिल रहा, क्यों दे रहे हो भाई? अपंग बना रहे लोगों को। अच्छा, अपंग बनाओगे, आपको खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो काम करने जाओगे? बाहर जाओगे? नहीं जाओगे ना। कोई मतलब आराम से खाइए पीजिए सोइए। इसलिए कि एक मिनट, इसलिए कि ना बाहर खाओगे पियोगे, घर में पड़े रहोगे, ना बाहर जाओगे, ना बाहर की एक्टिविटीज को जानोगे, ना समझोगे। जौन हम कह जावे वो करियो तुम। कहीं प्रधान जी कहेंगे नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हो कि जनता को कूप मंडूक बनाया जा रहा है? यस, किसी को कोई भी लाभ, ये फर्जी के लाभ नहीं देने चाहिए। ना राशन फ्री दीजिए के लाभ देना एक साजिश है। यस, किसी को मत दो। अपंग बना रहे। किसके खिलाफ? देश के खिलाफ है कि राष्ट्र के खिलाफ? की जनता पब्लिक के खिलाफ है। पब्लिक राष्ट्र है कि नहीं? पब्लिक राष्ट्र है, लेकिन हम कहते हैं फ्री अगर आप दे दीजिए किसी को तो वो काम नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? नाम मत पूछिए, हम कोई पार्टी के नहीं ना। ऐसे नाम बता दीजिए ना, सरनेम मत बताइए। नहीं, कुछ नहीं पूछो, मेरी बात सुन लो, शकल से सब लोग जानते। सुन लो, कुछ भी लाभ, ये फ्री राशन मत दो किसी को। 2000 रुपया कतई मत दो। खाद सस्ती कर दो, डीजल सस्ता कर दो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। समझे? सिलेंडर फ्री आपने बांट दिया। सिलेंडर कितने मिलता है? अगर वैसे लिया जाता है 2000 का मिलता था, अब इस समय नहीं पता है कितने मिलता है। ठीक है, 2000 का सिलेंडर या 1000 का सिलेंडर आपने दे करके लाखों रुपया पब्लिक से वसूल लिया। फ्री 1000 का दे के लाखों रुपया पब्लिक से वसूल लिया। कितने का बताइए? गैस से बताओ, 400 से ले गए आज 1200 हो गई है। नहीं है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। सर ये वो कहावत होगी, ये उस तरीके की कहावत है सर। सिलेंडर के लिए एक जगह पे लंगर चल रहा था, फ्री का खाना, चाहे जितना खाओ 1 रुपया दो, और बाहर से कर दिया गेट बंद। सुबह को नाश्ता किया, 1 रूम भरपेट खाना खा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद दोपहर होगी, 1 रुपया दो, चाहे जितना खाना खाओ। लोगों ने पेट भर के खाना खाया। शाम की चाय पी, 1 रुपया दो, चाहे जितने चाय पियो, क्या कहना चाह रहे हैं? पेट भर गया। फिर रात को खाना, चाहे जितना खाओ 1 रुपया दो। और जब खाना खाएगा निकलेगा भी। जिसने लैट्रिन करनी है 2000 रुपये दो, ये काम होगा। अब 2000 रुपये देगा, जिसे करना नहीं तो पिटेगा। और जब एक मजबूरी में करेगा सर। तो सर वही तो काम हो रहा है यहाँ पे, वही काम हो रहा है सर। सरकार उसी इशारे में चल रही है। बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाइए, ये बताइए, इनकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। खा पी लो उसके बाद। एक बात, हमारे यहाँ लखनऊ में सभी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, है ना। पीजीआई के बगल में चरण भट्टा रोड है। कौन सी रोड बता रहे हैं? पीजीआई रायबेली रोड टू चरण भट्टा रोड, पीजीआई से पहले। ठीक है, इतना पानी भरा, और आज 2 साल से भाई साहब। और सुनो, हमारे यहाँ बाराबंकी में रहने वाला हूँ। ठीक है, सफदरगंज से पीजीआई लखनऊ में ना, थोड़ा लखनऊ के हालचाल बताओ। हमने लखनऊ का भी बताया, हम अपने गांव की भी बात बता रहे हैं। सफदरगंज से जो दरियाबाद को रोड जाती है, आज 5 साल से वो बन रही है, और 4 विधायक हमारे यहाँ हैं, आज तक नहीं बन पाई है। वो पैसा सब कहाँ जा रहा है? किसके पास है? कौन साला ठेकेदार है? जिस मजबूती से आप इस माइक को पकड़े, कौन है? आज 5 साल से बन रहा है, 5 साल से लोगों को, पब्लिक को परेशान किए। मजबूती से आप इस माइक को पकड़े हुए हैं इस समय। मजबूती से अगर सरकार के टिटुआ पकड़ते तो बन जाती। सरकार का टिटुआ पकड़ लो, मर जाइयो। अच्छा, हाँ, तो जो मर रहे हो, किसी भी सरकार का पकड़ो, हम एक किसी की बात नहीं कर रहे, ना हम किसी गुलाम है। किसी का भी पकड़ लोगे मर जाओगे।
क्यों? सरकार को तो जनता ने इन्होंने जो आपका हाथ पकड़ा है ना, ये इन्होंने जो हाथ पकड़ा है ये वैसे नहीं पकड़ा, इन्होंने आपका साथ मांगने के लिए हाथ पकड़ा। अच्छा साथ मांगने के लिए आते, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मीडिया साथ देगी, अगर मीडिया साथ देगी तो सरकार बदली जाएगी सब। नहीं क्यों नहीं देंगे भाई, साथ क्यों नहीं? मेरे भाई कोई मीडिया का कर्मी नहीं देता है। डिबेट पे मैं देखता हूँ, डिबेट पे समाचार पे दूसरे हैं वो वाले अरे है तो वही बिरादर के बिरादरी से होता है क्या? सबको एक भाव में तोलो? बिरादरी नहीं, अब जातिवाद चल रहा है लेकिन इतना नहीं चल रहा है। ये बताइए, ये इन्होंने बताया लखनऊ में एक चरण भट्टा रोड है, उस पर बड़ा भरा हुआ है कीचड़ विचड़। वो 2017 से बन रही है। 2017 से बन रही है। वो 2017 से बन रही। कौन है इस समय? हमारे यहाँ के विधायक आपको बता दें, इस समय राजेश्वर सिंह जी हैं। राजेश्वर सिंह जी हैं। जब वोट मांगना था तब एक बार आए थे। उससे पहले माननीय मंत्री जी थी स्वाति सिंह जी, वो एक बार जब वोट मांगना हुआ था तब आई थी। उसके बाद से तो हमें कोई दिखा नहीं आज तक। दिखाई नहीं दिया कोई। अच्छा वो रोड अभी नहीं बन रोड देख लो तब अभी नहीं बन रही है। वो 2017 से बनने पर राजधानी की सड़क की हालात। दिखाने की राजधानी के सड़क के ये हालात हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय गड्ढा मुक्त सड़कें चल रही हैं। आजकल गड्ढा नहीं मुक्त हुआ पर पैसा मुक्त मिल रहा है लोगों को। पैसा मुफ्त मिल रहा है। हाँ पैसा मुक्त मिल रहा है, ठेकेदारों को मुक्त मिल रहा है। जब आप गड्ढा भरेंगे नहीं, पैसा आप ले लिए, गड्ढा भरेंगे नहीं तो आप पैसा मुक्त ले रहे हैं ना। गड्ढा नहीं मुक्त हुआ पर पैसा मुक्त मिल रहा है। बात पर क्या नाम है आपका, बताइए। मुक्त नहीं सड़कें हैं। नाम में क्या रखा है? आप लोग नाम बताने में कितना हिचक रहे हैं? अभी मैं आपको नाम बताऊंगा तब आप कहेंगे नहीं, तब तो आप विरोधी हैं। नहीं विरोधी से क्या समझे? तो गड्ढा मुक्त सड़कों का हाल यही है गड्ढा पटा कि हो हमारे एक गड्ढा दिखाओ तुम चल के, लेकिन कि ये गड्ढा पट गया है। यानी कि सरकार जो है इस समय न गड्ढा मुक्त है, सिर्फ गड्ढा युक्त है, भ्रष्टाचार युक्त है। ये आप बोलो। अब आपको हम बता दें, हम नहीं बोल रहे। हम जब मुख्यमंत्री जी का काफिला निकलता है हमारे यहाँ से तो 500 मीटर पे निकलता है। आप चले जाइए भाई साहब, आपको मैं बता दूं, आप 2 दिन उस गांव में रहेंगे, तीसरे दिन घर बेच के न चले जाए, तब आप हमसे कहिएगा। जबकि अर्जुनगंज सबसे डेवलप एरिया माना जाता है इस समय प्रेजेंट टाइम। वहाँ के हालात ये हैं कि 500 मीटर पे मुख्यमंत्री जी निकलते हैं। 500 कौन सा गाँव है? अर्जुनगंज महिपाल खेड़ा। गाड़ी बैठे थे, उसके बाद ऐसा इतना पानी भरा है और इतनी गंदगी मची पड़ी है कि आप अगर चले जाएं तो आप उस गांव में दोबारा जाएंगे नहीं। और हम लोग हैं, झेल रहे हैं भाई। दोस्तों नमस्कार, काफ़ी मैंने राय लिया और साथ ही अभी एक और पुल पट्टी खुली कि राजधानी लखनऊ में जो गढ़ के सड़कें बढ़िया चकाचक की बात हो रही है। अभी 2 गांव का जिक्र हो गया, चरण भट्टा रोड का जिक्र हो गया है कि उस पर भी बहुत बड़ा मलबा है। हम लोग जाएंगे, तफ्तीश भी करेंगे, हमारी टीम जाएगी और देखेगी और इन्हीं की बात के साथ उसकी हम सड़क की हालात भी दिखाएंगे और जिस अर्जुनगंज की चर्चा किया वहाँ भी हम जाएंगे, उसके भी हालात दिखाएंगे। लेकिन हाँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ज़रूर कहूँगा कि जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप गड्ढा मुक्त की बातें होती हैं, चकाचक सड़कों की बातचीत होती है, इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं निश्चित तौर पर सरकार के कामों पे पलीता लगा रही है और प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ व्यक्ति रहिए नेशनल आवाज़।